इब्तिदाए रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सामाईन और नाज़रीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। एक आदमी ने पिछले दिनों मुझसे एक सवाल किया और सवाल इंतहाई दिलचस्प था। उसने कहा, जनाब के उलमा कराम फरमाते हैं, मौलवियों से बड़ा सुना है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओं से भी बढ़ के प्यार करते हैं। तो जब औलाद किसी मुश्किल में हो तो माँ से तो नहीं देखा जाता। अल्लाह पाक 70 माओं से बढ़ के प्यार करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब हम कोई भी फसल बीजते हैं, जब हमें उस फसल के लिए पानी की जरूरत होती है तो बारिश आती नहीं, और जब पानी की जरूरत नहीं होती तो फिर इतनी बारिश बरसती है कि जनाब पानी की ज्यादती की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। जब अल्लाह को अपने बंदों से 70 माओं से भी बढ़ के प्यार है तो फिर अल्लाह पाक को तो बंदों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। जिस यानी कि सादा बंदा था, अनपढ़ बंदा था, उसने अपने हिसाब किताब से ये सवाल किया। इसके बहुत सारे जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन जवाब भी तो ऐसा हो कि जो उसके लेवल का हो। तो मैं उसकी बात सुन के मुस्कुरा के चला गया और कहा कि वापसी पे तुझे जवाब देता हूं। लेकिन मेरे ज़हन में ये बात गर्दिश कर रही थी कि इसका जवाब कितने सादा अंदाज में कैसे दूं कि उसे समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, देखिए कि अभी ये बात सोचते सोचते मैं अपने काम के सिलसिले में अपने करीबी शहर में जा रहा था। नाम लेना मुनासिब नहीं है शहर का। तो शहर के बिल्कुल करीब ही एक गांव है, चक है एक। उसके बाद ना जो रोड गुजर रही है, उस रोड के ऊपर बहुत सारे लोग जमा थे। मैं भी खड़ा हो गया और किसी से पूछा, अभी क्या माजरा है, क्या मंजर है, क्यों इतने सारे लोग जमा हैं? तो मुझे बताया गया कि जनाब आज सुबह खेतों में काम करने के लिए जब कुछ खवातीन आई ना तो उन्होंने देखा कि कपास जिस खेत में बीजी हुई है ना, बिल्कुल खेत के दरमियान में एक बच्चा मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। और बच्चा भी मुकम्मल यानी कि कह लें कि 6-7 माह का बच्चा था, 6-7 माह के हमल का बच्चा। अभी उसके हमल के दिन भी पूरे नहीं हुए थे, पहले ही उसे जनाब उसकी विलादत करा के और उसे मार के, और जनाब चूंकि इसके ज्यादा चांसेस तो यही थे कि जनाब ये कोई गुनाह को छुपाने के लिए इस तरह का मामला किया गया है। अल्लाह ताला माफ करे, जिना के नतीजे में हमल हुआ और उस हमल की बदनामी से बचने के लिए कबल अज़ वक्त विलादत करा के बच्चे को पैदा करा के और फिर मार के या मरे हुए को पैदा हुआ तो उसे खेतों में डाल दिया गया। ये हमारे मुआशरे में आजकल बहुत ज्यादा चलन जो है ना वो आम होता जा रहा है कि सोशल मीडिया और खुसूसन ये जो मोबाइल है ना, ये फितना फसाद की जड़ है। ये बच्चियों को खराब कर रहा है और फिर जब इसके नताइज बरामद होते हैं तो वो इसी तरह भयानक नताइज जो है वो बरामद होते हैं कि पहले अल्लाह माफ़ करे जिना में मशगूल हुए और फिर बदनामी के डर से जनाब वो जो चंद माह का हमल हुआ उसे ज़य करा दिया बच्चों को, फिर जनाब यानी कि डबल गुनाह, एक तो जिना का गुनाह और फिर बच्चे को कत्ल करने का गुनाह भी। ये मैंने मंजर जब देखा और मैंने उतर के जाके उस चंद माह हमल वाले वो जो बच्चा था 6-7 माह के हमल का, अभी उसके आज़ा मुकम्मल तौर पे बने नहीं थे, उसे जब मैंने देखा ना, यकीन जाने रोंगटे खड़े हो गए। इतनी भयानक कैफियत थी और उसकी हालत थी। और फिर ये मंजर मेरे जहन में नक्श हो गया। मैं अपने काम से वापस जब आया, नमाज के बाद उसी दोस्त थे जिसने मुझसे वो बारिश के मुतालिक और अल्लाह पाक की मोहब्बत के मुतालिक सवाल किया था, उससे मुलाकात हुई तो मुझे मौका मिल गया और मैंने उसे ये इस बच्चे वाला वाकया सुनाने के बाद कहा कि जब हम इतने बदअमल हो जाएं, गुनाह के इतना रसिया और जनाब सरकश हो जाएं
کہ عبادات کی طرف مائل نہ ہوں اور سرکشی پہ اتنے آمادہ ہوں کہ ایک زنا کیا پھر بچے کو بھی قتل کر دیے. جب ہماری مجموعی طور پر پورے معاشرے کی یہ سرکشی والی حالت ہو جائے نا تو پھر اللہ پاک جبار بالکل اللہ پاک رحیم و کریم ہے تو پھر اللہ پاک جبار و قہار بھی ہیں. پھر اللہ پاک اسی طرح اپنے بندوں پر اپنے غصے اور غضب کا اظہار فرماتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندے بے فرمان ہو جائیں نافرمان ہو جائیں بد عمل ہو جائیں جب بندے جناب اللہ پاک سے منہ موڑ لیں تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں ناراض ہو کے انہیں معاشی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. اور جب بندہ بد عمل ہو جائے اور سرکش ہو جائے تو پھر اللہ پاک آسمان سے اتر کے ڈنڈے نہیں لگاتے. اللہ پاک پھر اسی طرح مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ یا تو بارش آئی نہیں جب ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنی آئی بے ٹائمی اتنی آئی کہ جناب ہر طرف جل تھل ہو گیا. جس طرح آج کل یہ موسم چل رہا ہے کپاس پکنے کے قریب ہے اور بارشیں تواتر سے اور بے انتہا جناب جاری و ساری ہیں. تو پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں جس بندے کو بھی دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں کوئی بندہ کسی مشکل میں کوئی بندہ کسی مصیبت میں کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ پاک کی عبادت سے منہ موڑ لیا اور ساتھ ساتھ ہم نے گناہ کو بطور فیشن کرنا شروع کر دیا جسے ہم سرکشی کہتے ہیں. جب ہم اس قدر بدعمالی کا شکار ہو گئے بدعمالی میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے بطور سزا اسی طرح مختلف قسم کے عذابوں میں اپنے بندوں کو مبتلا کر دیا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرماتے ہیں تم جسم کا سکون تلاش کرتے پھر رہے ہو تو مجھ سے میرے ذکر سے دل لگا کے تو دیکھو میری عبادت کر کے تو دیکھو تم جسم کا سکون ڈھونڈتے ہو میں تمہاری روح تک کو سرشار کر دوں گا. دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.